Let's start with a simple question. Say potential difference, a terminal voltage across a cell of EMF 8 volt as 10 volt. Calculate internal resistance of cell 1.6 ampere current as drawn from cell. चलो करो ये क्वेश्चन. 1.25 1.25 लग तो सही रहा. क्या बात है, वेरी फास्ट. सही है. देखो बाकी लोगों को भी आएगा. आ गया 1.2. ओके, अभिमन्यु पहुंचा. चल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं. सर मेरे को आ गया सबको? क्या बोल रहा है? मेरे को 5 आया है सर. भाई वाह, इससे तो मैं पूछ रहा था किसको क्या आया क्या नहीं आया. सी ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट, राइट. व्हेन अ सेल of EMF 8 volt and internal resistance are known as connected, right. तो अभी मुझे बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ. हाँ, 8 वोल्ट का EMF है और 10 वोल्ट का पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज है. दैट मींस चार्जिंग हो रही है. क्या हो रहा है? सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है या सेल ये चार्जिंग हो रही है? सॉरी, चार्जिंग हो रही है सर. चार्जिंग हो रही. EMF से ज्यादा वोल्टेज कहां से आएगा? पॉइंट इज ए, दिस इज बी. VA माइनस VB 10 दिया हो. सर 10 क्या होगा. ये क्या 10 वोल्ट? टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट है ना? हाँ ठीक है सर. तो VA इसमें कितना हो गया? करंट ऐसा जा रहा है उल्टा डायरेक्शन. ये हो गया -8, डायरेक्शन माइनस हो जाएगा. -1.6 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू VB. तो VA माइनस VB आपका 10 हो गया. तो 10 minus 8 is equal to 1.6 r. R is equal to 20/16, that is 1.25 ohm. So internal resistance. Clear ना? ना? ये कुछ एक स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं, देखते हैं इस पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक्स्ट्रा सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ऑल रेजिस्टर्स आर ऑफ सेम वैल्यू R. ये सब R वैल्यू के हैं. So you have to find equivalent resistance. कोशिश करो तो पहला वाला 1/R plus 1/R plus 1/R. सारे पैरेलल में है. कैसे पता? क्या बता? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है. हाँ, कुछ कहा क्या आपने? मैंने कहा पता कैसे किया बेटा. सबसे इम्पोर्टेंट तो वही, क्योंकि आंसर तो सही है पहले वाले में. सेकंड में पैरेलल नहीं है. नहीं है. सेकंड में पैरेलल है. सर एक मिनट कर लेता हूँ पहले. हाँ करो. सर नहीं समझा.
मैंने समझाया किधर? सर हिंट दे रहा हूँ। सबसे आसान, जैसे हमने कैपेसिटर में सीखा था ना, अगर आपको नहीं समझ में आया क्या सीरीज क्या पैरेलल, तो ए और बी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, 0 और वी, वो 10 का 0 वी कुछ भी ले लो, और हर जॉइंट को आप एक वोल्टेज वैल्यू देने की कोशिश, फिर आपको दिखने लगेगा कौन सा क्या है, सीरीज है पैरेलल। अभी नहीं समझा क्या बोला मैंने? A is maintained at 0 volt, B is maintained at 10 volt. Suppose एक एग्जांपल है, तो हर एक पॉइंट को आप मन में सोचो क्या वोल्टेज रहेगा, तो आपको दिखने लगेगा हाँ कि हो गया सर उससे। हो गया ना। हाँ आपके मेथड से हो गया। तो क्या था, तीनों रेजिस्टर किसमें लगे? पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सबका तीनों सेम है। पैरेलल में, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा होगा। आई होप सबको दिखाई दिया। सी दिस इज 0 सपोज, तो ये 0 पे है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये 0 पे है। दिस इज एट 10, तो ये भी 10 पे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया, तो तीनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है 10 वोल्ट, मतलब दे आर इन पैरेलल। अब तीनों पैरेलल में है तो बस कहानी खत्म। आर 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 इन पैरेलल मेक R/3, तो R/3 हो गया आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे? फोर्स वाला सबको समझ में आया है? बोर्ड पे करूं? समझा सर। सर इसमें तो बीच में रेजिस्टर भी आ रहा ना सर, हम्म पोटेंशियल तो सेम नहीं रहेगा। तो दो V1 V2 भी आएंगे इसमें, तो इसमें ना कुछ सीरीज है ना पैरेलल है। लेकिन एक स्पेशल कहानी है उसमें भी, देखते हैं कौन सोचता है। हिंट देता हूं, ए को 0 बी को 10 करो, या ए को 10 बी को 0 करो, टोटल करंट ड्रॉन में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं पड़ेगा, राइट, यही हिंट है। ए को 0 लिया, बी को 10 लिया, तो ए से जितना एक साइड बढ़ेगा 10 से उतना ही साइड घटेगा। I'm sure नहीं समझा होगा। फर्स्ट वाला सबको समझ में आ रहा है क्या? या वो भी नहीं आया तो वो भी बता दो, मैं ऐसा नहीं हो जाए कि क्लास खत्म हो जाए और ऐसे बैठे रह जाए, बोले फर्स्ट ही नहीं समझ में आया, सेकंड क्या समझेगा? बोलो। समझ समझा गया सर, सर। मैं समझा। ठीक है, मान लेता हूं सबको समझ में आ गया। सेकंड वाला मुझे समझाना, राइट? लेट्स सी, सिमेट्री समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ए इज असाइंड 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट है, यहां पे जो वोल्ट होगा समझो V, तो ये कितना इंक्रीमेंट हुआ V ना, सपोज दिस इज 10, तो ये होगा 10 माइनस V। कैसे? ये साइड से जितना बड़ा वो साइड से उतना ही कम होगा, क्यों? तो अगर मैं उसको 0 दिया होता तो ये V हो जाता, अगर आप इधर 0 लेके इसको V बोल रहे हो, इधर 0 लेता है इसको V लेता है, तो यहां और यहां के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं मजा आया? नहीं। नहीं
ये सीखना तो पड़ेगा। चलो फिलहाल मैं कर देता हूँ V1 V2 करके। लो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब कुछ करंट असाइन कर लो। सर हाँ मैं कुछ बोलूं, जो बोलो बोलो। मिडल वाला रेजिस्टर है ना, उसका हाँ पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 0 आया और बाकी सबका 5 आया। वही, ये बाद में 0 आने वाला है। निकाला कैसे लेकिन बेटा जल्दी? वही वो कैपेसिटर वाला मेथड जो था ना, V1 लिया, V2 लिया, करंट को 0 कर दिया टोटल। हाँ बस वही करना ही है। यहाँ से I1 करंट गया, इसमें I2 गया, इसमें I1 माइनस I2, इसमें से I3 गया, इसमें से I1 माइनस I2 माइनस I3 गया। हाँ, तो इधर से ये दोनों मिल गए, कौन मिल गया? I3 और I2, तो I2 प्लस I3 गया, फिर इसमें से तो जो करंट यहाँ पे है वो तो है ही, जो इस पॉइंट से करंट का सम है वो 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 0 माइनस V2, ये यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 0 माइनस V2 बाय R, और यहाँ पे कितना हो गया? प्लस V1 माइनस V2 बाय R, इधर पे कितना हो गया? 10 माइनस V2 बाय R इज इक्वल टू 0। एक्चुअली करंट लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो नोडल एनालिसिस से होता है, फालतू में किरचॉफ में जा रहा था। सॉरी, ऐसा भी कर सकते हो, करंट से भी, किरचॉफ से। ये हो गया। सर तो जीरो यहाँ क्या से क्या बोला है? जीरो क्या है वो? V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 10। सर वो माइनस 10। जीरो कहाँ से आया? मैं बता रहा बेटा, मैं बता रहा। See, इस पॉइंट पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट शुड बी 0। तो इधर से करंट कितना आ रहा? पोटेंशियल 0 माइनस V2 अपॉन R, इधर से V1 माइनस V2 अपॉन R, इधर से 10 माइनस V2 अपॉन R। ये तीनों करंट्स का टोटल तो 0 होना चाहिए ना, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अलजेब्रिक सर सम ऑफ नीचे करंट में एट एनी। समझा ना? हाँ सर। ओके, ये हो गया। तो ये की क्वेश्चन आ गए, फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो 0 माइनस V1 फिर दूसरा क्वेश्चन V2 प्लस माइनस 3V1 इज इक्वल टू -10। 10 माइनस V1 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10, ये की क्वेश्चन। तो सॉल्व दीज टू इक्वेशन, V1 और V2 दोनों सेम आएंगे। चेक कर लो कितना आ गया। 5 5 5 5 आ गया। V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू -10 हो गया। दोनों को ऐड कर दो तो 0, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, तो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। V1 में 2 V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो दोनों 5 5 हो गए। तो इधर 5 इधर 5, मतलब ये है ही नहीं आपका, ये दोनों सेम हो गए ना, तो ये आपका है ही नहीं। दिस रेजिस्टर इज नॉट देयर। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, व्हीटस्टोन नेटवर्क, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, दैट मीन्स ये रेजिस्टर ही नहीं है। तो ये R और R सीरीज में हो गए, ये R और R सीरीज में हो गए, तो R और R 2R, R और R 2R, और ये दोनों पैरेलल हो गए। ऐसा कुछ हो जाएगा सर्किट का। ऐसा है, ये पार्ट हट गया। तो देखो ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, तो ये दोनों सीरीज हो गए, तो ये 2R हो गया ऊपर और ये 2R हो गया, और ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 2R एंड 2R इन पैरेलल इज R। तो आंसर इज R। R। समझा? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सर बोर्ड्स में ऐसा आता है, क्या बोल रहे हैं? बोर्ड्स में ऐसा आता है। हाँ हाँ, बोर्ड्स बोर्ड्स में में आता है ना, इसका शॉर्टकट भी होता है बोर्ड्स में, टेंशन मत लो। व्हीटस्टोन नेटवर्क शॉर्टकट है, करेंगे ना अभी हम लोग। लास्ट का 2 टॉपिक अभी बचे हैं हमारे चैप्टर के, एक आरसी सर्किट और एक वो स्पेशल सर्किट ही समझ लो आप। कई बुक में डिवाइसेस बोल के लिखा हुआ, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है। चलो तो अभी अच्छा 3 टॉपिक बाकी, सॉरी एक सेल इक्विवेलेंट भी बाकी है। रब कर दो इसको। हाँ सर। तो अब भी एक क्वेश्चन करेंगे HC वर्मा का ही है।
चल ये दो क्वेश्चंस करो। सर वो E1 क्या है? E1 सेल है, वैल्यूज की जगह सिंबल दिया हुआ। E1 is EMF of the first cell. R1 is resistor connected in series with it. हिंट दे रहा हूं, बेटर मेथड इन दिस केस विल बी किरचॉफ लॉ। बाकी कर तो किसी से भी सकते हो, कोई टेंशन। This question, in fact both the questions, better to solve by Kirchhoff's law. खाली आपको R3 से करंट निकालना, बाकी सब हो जाए। तो हिंट है मेरा, बाकी इजी मेथड है, बाकी आपको जैसे करना है कोई टेंशन। हिंट है, you have to determine the current through the resistance R3. सर मेरे को दो इक्वेशन आए। किसमें I1 I2 लिया था क्या? हाँ लिया था, सॉल्व कर लो उसको। वो लेकिन कैसे करूँ? अब बेटा मिक्सर मशीन में डाल के तो करेगा नहीं, करना तो वैसे ही है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हो ऐसे सॉल्व करना, बस में नंबर्स की जगह सिंबल्स हैं। सी माय एडवाइस इज, मैं अगर सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करता था। I'll assume a current I1 through this, right? इधर गया I2, इधर गया I1 minus I2, मैं ऐसा करता था। बस मेरा काम I1 निकलने तक का ही है। तो अभी किरचॉफ लॉ लगाता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, ए से शुरू करता हूँ, माइनस I1 R3 माइनस I2 R1 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। तो I1 R3 plus I2 R1 equals to E1. This is equation 1. अब डाउन साइड अप्लाई कर लो, माइनस I1 R3 माइनस I1 R2 माइनस प्लस I2 R2 प्लस E2 equals to 0. माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 into R2, तो माइनस I1 R2 plus I2 R2 plus E2 equals to 0. So बड़ा छोटा आर कैसे कैसे कर दिया मैंने यार, ये सब बड़े। तो क्या बना मेरा, I1 R2 plus R3 plus I2 R2। Equation 2। Now solve these two equations simultaneously solve कर लो for I1 के लिए solve करना, तो I2 एलिमिनेट कर लो, तो फर्स्ट को R2 और सेकंड को R1 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड करो, फर्स्ट को R2 से और सेकंड को R1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो।
तो I1 R2 R3 R1 R2 plus I1 into R1 R3 equals to E1 R2 plus E2 R1. तो I1 आया कॉमन, E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3. ये हो गया अपना, क्या हो गया, I1. ठीक है, ये I1 आ गया ना. VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल्स टू I1 R3. तो I1 आ गया, मैं इसको R3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो E1 R2 R3 plus E2 R2 R3 upon R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3. अच्छा अच्छा, ये है आंसर. सो दिस इज VA माइनस VB. देखो किसको समझा किसको नहीं समझा. मुझे तो समझा और बहुत मजा आया. समझा समझ सर. गए समझा सर। के समझ गया ना हाँ सबको. वेरी गुड. चलो लपक के अगला करो. तो सेम ए से भी आप I1 एज्यूम कर लेना, इधर उधर बांट देना करंट. नहीं समझ में आया तो बताना, फिर से बता दूंगा. सर एक और बात, जी. वो मल्टीप्लाई करके आर अरे तू यार ये सब मत पूछा कर. मतलब ये तो बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना है. मेरा इंटरेस्ट I1 में था, तो मैंने I1 I2 में दो इक्वेशन लिखे. मैंने बोला I2 एलिमिनेट कर दो, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं करते क्या. I2 के साथ इधर R2 जस्ट पूरे को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर R1 जस्ट पूरे को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ बाद में ऐड कर दूंगा, तो ये I2 R1 R2 हो जाएगा, ये माइनस I2 R2 R1 हो जाएगा. दोनों को ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा. I1 R2 R3 I1 R1 R2 प्लस R1 R3 हो गया. उस साइड E1 R2 प्लस E2 R1 हो गया. I1 कॉमन लेके इधर कर दिया, I1 आ गया. तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 आ. ओके समझा. हाँ सर. जल्दी करो. मैं गजब कर दिया है. क्या कर रहे हैं. हो गया सर. आर मेरा भी हो गया. मतलब सरप्राइज इतना टाइम लगा कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ. क्या आंसर है बता जरा, फिर मैं सस्पेंस खोलूं. करंट आया R1 E2 प्लस R2 E1 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3. तो ये पिछला को, ये तो सेम आंसर आ गया. हाँ तो यही तो तुम लोगों को समझ में आना था. अरे दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस सर्किट रीड्रॉ किया है. नहीं लग रहा तुमको. हाँ. अरे दोनों सेम ही सर्किट है भाई. वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतना कैसे टाइम लगा रहे. सॉल्व भी करोगे तो वही प्रोसीजर फॉलो करना. सी इसको ऐसा घुमा दो, दिस वन, दिस इज R3, दिस इज A, दिस इज B. फिर एक ऐसा रास्ता ए से ऐसा, ये रेजिस्टेंस लगा, ये सेल लगा. पोलैरिटी भी देखो इसका E1 और ये नहीं देखो सेम है. रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे, यहाँ लगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. इसको इधर देखो, ये E2 हो गया और इस रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगा है R2. ये तो एज इट इज ड्रॉ हो गया. सेम ही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है. समझा. हेलो. हाँ सर. हाँ सर समझ गया. आया सबको समझ में, या किसी को नहीं आ रहा समझ में. सब कर दूं. हाँ सर. ओके ले, फिर ये अगले दो क्वेश्चन ले.
ये क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले। You have to find equivalent resistance between small a and b. हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, सब बोर हो चुके हैं पूछ के, फिर भी प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। So these are two different questions. दोनों में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर इसमें 3 इक्वेशन आएंगे ना? स्मार्टली काम करोगे तो एक ही इक्वेशन में काम हो जाए। हाँ एक मिनट नहीं सर से इधर से हाँ एक ही में हो जाए, एक वेरिएबल उसका पोटेंशियल मिल जाएगा, इसका एक ही वेरिएबल से हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो ले 2 ले 0 है 10 है मेरे हिसाब से, तो 5 हो गया, कुछ बात ही नहीं। तो 5 हो गया, ये खत्म हो गया, आर 2 आर हो गया, r/2 मेरे हिसाब से आंसर आएगा। थोड़ा स्मार्टली मूव करोगे तो हो जाएगा। हो गया पहला? दूर दूर तक नहीं सर। क्या बात कर रहा है, मुझे सच्चे में मिलनी थी, मुझे लगा तू कर लेगा पटाख से। r/2 आंसर आएगा, ओरल है एक्चुअली। सर करंट डिवीजन नहीं हो पा रहा। पोटेंशियल आपको स्मार्टली हो पा रहा है, मार्क लेकिन आपने करना बोला आ एक जाए equation- तो आप समझ लो कि आपको आंसर आ गया। सबसे ऊपर वाले पार्ट में समझो, मैंने 0 और 10 लगाया, ओरल है, ध्यान देना। इसको मैंने 0 दिया, इसको मैंने 10 दिया, समझो इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? सर और एक बार इसको 0 दिया, इसको 10 दिया मैंने, जस्ट टू से एक पोटेंशियल वैल्यू मैंने सेल लगाया 10 वोल्ट का, तो इसको 0 वोल्ट दिया, इसको 10 वोल्ट दिया। इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 10 क्या बात कर रहे हैं, इसका 10 लग रहा है तेरे को? नहीं बोला इसका सर, सिर्फ 10 नहीं। हाँ। अरे कुछ तो बोल दो अपने साइड से। अरे उत्कर्ष कुछ सिंबल बोल दे भाई, नंबर कुछ तो बोल दे। आंसर ये सर लेके ट्राई कर रहा हूँ सर। अरे ये 0 या 10 है, तूने यहाँ पे क्या लिखा है? 0 दे दो सर। इसको भी 0 लिया है? अच्छा उधर भी अलग से पोटेंशियल लेना है?
तो हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, ये 0 ये 10 है, इसका कुछ होगा, इसका कुछ लिखा है, कुछ तो पोटेंशियल लिखेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो कितना लिखा? 5 5 लिखा पक्का? लिखा नहीं सर, अभी आप बोल रहे तो लिख रहा हूँ। अच्छा लिख रहा है। 5 क्या सोचे लिख रहा है, वही तो जानना है मुझे, वही तो आंसर एक्चुअली। बाबा कुछ नंबर लिखोगे, समझो ये v है, तो इधर से इधर जाने में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, बढ़ा, v बढ़ा। इधर से इधर आने में कितना बढ़ रहा है, 10 माइनस वी। भाई ऐसे जाओ या ऐसे जाओ क्या फर्क पड़ता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही होना चाहिए। हाँ हाँ। तो मतलब सिमेट्री कह रही है कि ये 5 ही होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल 5 होना चाहिए। अगर ये 0 है, ये 10 है, तो ये 5। ऐसा देखो ना, ये पाथ क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर इधर से आप कुछ पोटेंशियल ड्रॉप दिखा रहे हो, उधर से भी तो उतना ही ड्रॉप आएगा। हाँ हाँ सर हाँ। सिमेट्री है ना, सेम ही आएगा। अच्छा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका भी 5 ही होगा सर। इसका भी 5 होगा। कहानी एकदम क्लियर है। अब इधर से जो कहानी है उधर से ये भी कहानी, वही कहानी इधर से भी है। अब क्या हो गया, 5 और 5 मतलब 0। तो रजिस्टर नहीं के है। बीच में कुछ लगा नहीं है। हेलो, हाँ सर हटा दो। या तो उनके बीच की चीज हटा दो या इनको शॉर्ट कर दो, मतलब इसको उठा के इससे ज्वाइन कर दो। ये तो ऑटोमेटिकली हट गया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो आर और आर क्या हो गया ये, अगर इसको हटा दिया मैंने तो आर और आर, 2R ये आर और आर, 2R 2R और 2R, R वो आर और ये आर, R/2। R/2, तो ये R/2 आंसर हो गया। समझे या वापस बताऊं? समझा सर। तो अगर आप क्लियरली देखना चाहते हो कहाँ क्या चल रहा है, तो राइट पोटेंशियल्स फॉर ईच पॉइंट। मुझे तो यही मेथड समझ में आता है, जो इजी लगता है कि हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल कुछ मार्क करने की कोशिश करो। मैं तो हमेशा 10 वोल्ट लगा देता हूँ, 0 लगा दिया तो 10 लगा। अब सोचता हूँ क्या क्या आएगा। चलो इसमें आप असाइन करने की कोशिश करो, देखें आपको आता है कि नहीं आता है। सर 4R/5 है क्या? क्या बात, 4R/5 इज आंसर। कौन कौन कर लिया, कैसे किया बताओ बेटा अंतरिप? सर मैंने वो सर्किट वापस रीड्रॉ किया था, मैंने वोल्टेज असाइन नहीं किया। रीड्रॉ? हाँ वो मतलब मैंने उसको इजी करके फिर वो सीरीज पैरेलल वैसे कर करके कर दिया। हाँ नहीं, तुमने कैसे कर, जो कुछ तो मेरे कल किया था। सो किया तो है बस। मैं सोच रहा हूँ तुमने कैसे रीड्रॉ किया, पर तुक्के में आया बेटा तेरा आंसर, गलती से आया। सर मैं 1 मिनट इसको ये रीड्रॉ, रीड्रॉ कैसे सर मैंने करेगा ध्रुव? वीडियो देखो, मैंने ऑन किया है, क्या क्या क्या? मैंने ऐसे कुछ बनाया है, मैंने वो वीडियो ऑन किया, आप देख सकते हो। दिखा था। वही बोल रहा हूँ, तुक्के से आया बेटा आंसर करेगा, हैं? एक अच्छा इत्तेफाक है। हाँ। मतलब ठीक है वो, सही है वो, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं जो तूने सीधा सीधा इसको एक एक सिंगल रजिस्टर मान लिया ना, ऐसा होता नहीं। और जो तूने इसको एक रजिस्टर, इसको एक मान लिया, अरे भाई ये पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, तो ऐसे कैसे मान लोगे हम? हाँ ये जरूर है, यहाँ से 0 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ गारंटीड 5 होना चाहिए, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ये 0 है, ये 10 है, तो इधर से इधर जो आएगा वो इधर से इधर आना चाहिए। इसका मुझे पता नहीं, v है तो इसका लेकिन 10 माइनस v होना चाहिए। जब इसका v है तो इसका भी v होना चाहिए, और इसका भी 10 माइनस v होना चाहिए। ये मैं असाइन करूँगा।
समझा? हेलो, कोई कुछ बोलेगा? हाँ सर। हाँ सर समझा। ठीक, अब देखो, जो जो पॉइंट सेम है उनको मैं उठा के ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। हाँ, तो देखो ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये r/2 हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये r रहेगा। ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे तो r/2 हो जाएगा, ये और ये पैरेलल में जाएंगे r/2 हो जाएगा, ये और ये पैरेलल में जाएंगे r/2 हो जाएगा, ये r रहेगा, ये r/2 हो जाएगा। नीचे का सर्किट साफ। मैंने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया क्योंकि सेम पोटेंशियल है ना, तो उसको ज्वाइन कर दिया, एक ही पॉइंट बना दिया मैंने, और ये एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया बेसिकली। समझा मैंने क्या किया? जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं उनको एक कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। तो इन दोनों को सेम ही पॉइंट है भाई पोटेंशियल, या तो ऐसा वायर ज्वाइन कर दो आप, या तो ऐसा कर दो। फिर ये ऐसा फोल्ड करने से ये और ये प्योरली पैरेलल में हो गया, तो r और r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया। ठीक है, तो नीचे की कहानी हो गई खत्म। अब सम हो गया आसान। अभी आ गया। अब क्या करोगे आप? अभी भी सिंपल नहीं दिख रहा क्या? मुझे तो आ गया था। इसके बाद r/2 इधर से भी, इधर से 10 माइनस करना ही पड़ेगा रे। ठीक है, कर लो। ये 0 - 5 अपॉन r प्लस v - 5 अपॉन r/2 प्लस 5 - v अपॉन r/2 प्लस 10 - 5 अपॉन r। अरे तो 0 = 0 आ गया। सर और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ और नहीं हट रहा ना। तो सिंपल बनाने के बाद नहीं हो पाया। इधर से v बड़ा, इधर से अरे यहाँ लगाओ ना ऐसे, यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। 0 - v अपॉन r/2 प्लस 5 - v अपॉन r/2 प्लस 10 - 2v अपॉन r/2 = 0। मैं सोचूं क्या हो, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना। वो तो ऑलरेडी यहाँ 5 वैल्यू आई चुकी है अपने को। तो ये हो गया r/2 कैंसिल हो गया, माइनस v तो 4v = 15 हो गया। तो v का वैल्यू 15/4 हो गया। तो v का वैल्यू 15/4 हो गया। ये 15/4 हुआ, और ये कितना हो गया? 10 - 15/4 कितना हुआ? और 25/4 हो गया। 25/4 हो गया। ठीक है, तभी इस पे करंट कितना आएगा? इसमें करंट कितना आएगा? 15/4 अपॉन r/2। इसमें कितना आएगा? 5/r। ये टोटल करंट हो गया I, राइट। और मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टर है 10/I, तो 10/I निकाल लो, कितना हो गया? 15/2 और 10/2 और कितना हो गया? 15/2 25/2 तो I होगा, तो 10/25/2 ऊपर गया 20r/25, दैट इज 4r/5। तो 4r/5 आंसर है। समझा? हेलो, आपने 10/I क्यों लिया? मैंने 10 वोल्ट लगाया था, और I करंट जो टोटल करंट उससे ड्रॉ हो रहा था, तो R इक्विवेलेंट इज वोल्टेज अप्लाइड बाय करंट ऑन फ्रॉम इट। नहीं, सर लेकिन 2 रजिस्टर है ना, R अच्छा R उससे इक्विवेलेंट क्या है। पता? तो टोटल करंट जो ड्रॉ हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं समझा? समझा सर। समझ गया सर। कब कर दूं?
या और एक बार एक्सप्लेन करूं? चलो तो आज बस करता हूं, कल करते हैं हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचे हुए हैं वो। ओके